everyone. We have already discussed about some topics of crop protection and management. Like for crop protection and management, there are many things we have to remember about. Like there are many steps involved in crop protection and management. Like there are 7 steps, out of which 3 steps we already discussed. First one is preparation of soil, second one is sowing seeds, and third one is adding manure and fertilizer. The next step is irrigation. So what is irrigation? Irrigation means supply of water to crops. Crops को हमें supply कैसे करना है water को, कम करना है, ज़्यादा करना है, what type of amount. The irrigation is the application of controlled amount of water. Controlled means हमें ना ही ज्यादा देना है ना कम देना है. हर एक क्रॉप का किस तरह से हर एक क्रॉप की वाटर जो सप्लाई होती है वो अलग अलग होती है, तो हर एक क्रॉप के अकॉर्डिंग हम उसे अलग अलग इंटरवल में इरिगेशन करेंगे, मतलब सप्लाई ऑफ वाटर करेंगे. इरिगेशन हेल्प्स टू ग्रो एग्रीकल्चर को, मतलब ग्रो करती है. अगर इरिगेशन नहीं होगा तो वो ग्रो नहीं करेगी, और इसे मेंटेन करती है लैंडस्केप्स को. ठीक है, जिससे सॉइल क्या होती है, ड्राई नहीं रहती है, थोड़ी वेट रहती है. अब वो वेट रहे तो उसके लिए हमें ड्यूरिंग पीरियड्स, शॉर्ट पीरियड्स जो भी है, लॉन्ग और शॉर्ट पीरियड्स, हमें क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन करनी पड़ेगी. ठीक है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इरिगेशन मेथड एंड सेकंड वन इज मॉडर्न मेथड. ट्रेडिशनल आपको नेम से ही पता पड़ रहा है. ट्रेडिशनल मीन्स जो हम ओल्ड टाइम में यूज में लेते थे मेथड इरिगेशन के, और मॉडर्न मतलब नाउ अब हम क्या क्या मेथड यूज में लेते हैं. ट्रेडिशनल, यू कैन सी हियर देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ इरिगेशन लाइक चेन पंप, पुली सिस्टम, lever system. Okay, these traditional methods. So in first, lever system is a traditional method of irrigation in which animals like oxen, here you can see oxen, वो क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, पुल कर रहा है, इसे खींच रहा है. इससे क्या हो रहा है, जो वेल में, जो कुएं में पानी है वो अपना आप क्या हो रहा है, लिफ्ट अप हो रहा है ऊपर, और वो फील्ड्स में अपने आप ही मूवमेंट हो रहा है. लेकिन दिस इज नॉट एन एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन. ये थोड़ा इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ. सिमिलरली पुली सिस्टम में लाइक pulley system of irrigation is one that involves pulling water up from a well and other water source in order to water plants and other crops. It is not often in use as it can be time consuming and is not efficient. ये भी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था. इसमें भी एक पुली लगी रहती थी जिससे हम वाटर को ऊपर ले लेते थे और फिर फील्ड में हमें डालना पड़ता था. तो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग और मैनुअली हो, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था, मैनुअली हो रहा है, तो नॉट एफिशिएंट. देन थर्ड वन इज चेन सिस्टम, चेन पंप सिस्टम. इसमें एक चेन से चीजें, डिस्क से, मेटल डिस्क होती थी राउंड, जो कि लूप फॉर्मेट में राउंड एंड राउंड मूवमेंट होती थी. द यूज ऑफ राउंड मेटल डिस्क अटैच टू अ लॉन्ग लूप ऑफ metal chain. Each metal disc run through a pool of liquid and some water is collected in it. Then chain is pulled, मतलब कुछ वाटर उसमें स्टोर हो जाता था, देन वो पुल अप होती थी, देन पानी फिर फील्ड में जाता था, देन अगेन ये प्रोसेस चलती जाती. देन द लास्ट वन इज इन दिस ट्रेडिशनल मेथड, ये बिल्कुल मैनुअली होता था और ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था. लॉट ऑफ वाटर वेस्टेज हो जाता था इसमें, क्योंकि बिल्कुल ही मैनुअली करना पड़ता था. एक मैन है जो कि क्या करता था, टेक आउट, वो पानी निकालता था कुएं से. तो लॉट ऑफ टाइम वेस्टेज, नॉट एफिशिएंट. तो ये सब चीजें कमी के कारण मॉडर्न सिस्टम्स में, मॉडर्न मेथड्स
जो कि सक्सेसफुल हुए, जो कि हम आज लेते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडर्न मेथड दैट बेसिकली वी यूज, मोस्टली वी यूज, दैट आर स्प्रिंकल इरिगेशन मेथड एंड ड्रिप इरिगेशन मेथड। जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, स्प्रिंकल इरिगेशन, जहां पर भी लैंड क्या होती है, जैसे ऊपर नीचे होती है, बिल्कुल फ्लैट नहीं होती है, वहां पर ये इरिगेशन सक्सेसफुल होता है, क्योंकि आप देखते हो एक शार टाइप का लगा हुआ है, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है वाटर का सब तरफ, चारों तरफ ये डिस्क घूमती रहती है और वाटर सप्लाई करती रहती है। इससे पाइप अटैच रहते हैं, द वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ पाइप्स यूजुअली बाय पंपिंग, पंपिंग ऑपरेशन से ये सप्लाई होता है पूरा वाटर, देन इट इज स्प्रेड इनटू द एयर, एयर में स्प्रे करा जाता है और वाटर ब्रेक्स अप इनटू स्मॉल वाटर ड्रॉप्स विच फॉल्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे गिर जाता है, और आपको कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। इसको जब भी हम ऑन करते हैं मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, या ऑटोमेटिक क्या होता है, पूरी फील्ड में पानी डिस्ट्रीब्यूट, वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन मेथड, इस ये थोड़ा सा अलग है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज अप्लाइड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब एक लाइक अ रो में इसे लगा दिया जाता है, जिससे लाइक आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, हेयर इज टैप हेयर, और यहाँ से कुछ इस तरह की चेन बना दी है, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्मेट में पूरी फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नोजल्स होती है अटैच, इस नोजल्स जो होती है वो ट्यूब से कनेक्टेड होती है, और सॉइल में डायरेक्टली वाटर चले जाता है। जहां पर भी लार्ज एरिया होता है वहां पर हम इस तरह का इरिगेशन यूज में ले सकते हैं। ओके, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स। अब डिफरेंस क्या है, आपको वैसे ही पता है कि मैंने अभी बताया जैसे कि एफिशिएंट नहीं होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड इज नॉट एफिशिएंट while मॉडर्न आर एफिशिएंट। उसमें टाइम कंज्यूमिंग, और अगर कोई चीज मैनुअली होगी ऑब्वियसली इट इज टाइम कंज्यूमिंग, अगर किसी चीज से मशीनरी से होगी तो वो क्या होगी, कम टाइम में होगी, आपको डेटा जो भी आउटपुट मिलेगा वो कम टाइम में एफिशिएंट मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और वन थिंग, कोई चीज लाइक मैनुअली हो रही है, लेबर एक्सटेंसिव होगी, ज्यादा लगेगा लेबर, मशीन एक्सटेंसिव, मशीन को लोड ज्यादा होगा। वेरी चीप, चीप मतलब ये सस्ता होता है, ट्रेडिशनल मेथड में ज्यादा लाइक मनी रिक्वायर्ड नहीं होता है, एक्सट्रीमली कॉस्टली, कॉस्टली होता है ये सिस्टम। ओके, द नेक्स्ट वन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स इज कॉल्ड वीड्स। अनवांटेड मतलब जो हमारी मेन क्रॉप है उससे जो भी अलग प्लांट्स आपको दिख रहे हैं दैट आर नॉट रिक्वायर्ड, वो वीड्स हो गए, चाहे वो अच्छे हैं, चाहे वो ग्रास है, या कोई भी चीज है, चाहे वो पुरानी क्रॉप है जो हमने थोड़ी लेफ्ट ओवर हो गई है, दैट आर कॉल्ड, तो वो क्या कहते हैं, हमने वीड्स कहते हैं। ठीक है, द प्लांट वेदर वाइल्ड, वाइल्ड है और कल्टिवेटेड है, वाइल्ड भी हो सकते हैं वो, कल्टिवेटेड भी हो सकता है, विच आर ग्रोइंग इन द प्लेस वेयर दे आर नॉट वांटेड। नॉट वांटेड मतलब हमें उनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, उन्हें हम वीड्स कहते हैं। वीडिंग, वीडिंग क्या होती है, उन्हें रिमूव करना, रिमूविंग द वीड्स विच अ क्रॉप ग्रोअर हैज टू डू, मतलब कि आप उन वीड्स जो आपको दिख रहे हैं उन्हें हम रिमूव कर रहे हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। ठीक है, ये बिफोर भी हो सकता है, आफ्टर भी हो सकता है, मतलब बिफोर हार्वेस्टिंग भी हो सकता है, आफ्टर प्लांटिंग भी हो सकता है। ठीक है, here you can see some weeds are there, so many weeds। तो नेक्स्ट वन इज वीडिंग मेथड्स। अब वीडिंग, वीड्स कैसे रिमूव करें हम, या तो हम मैनुअली रिमूव करें उसे, मैनुअली मतलब अपने हाथों से, ओके, या हम किससे करें, मशीन से करें, और थर्ड ऑप्शन लाइक हम केमिकल से करें। ठीक है, तो मैकेनिकल मेथड मीन्स बाय मैनुअली और बाय मशीन, हम लाइक टेकिंग कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, तो उसके लिए हम लाइक वेरियस टूल्स वी कैन यूज, लाइक you can see here tools like trowel and hoe, cultivator,
these type of equipments like manually कोई चीज हो रही है, लाइक मैनुअली ग्रेडिंग कर रहे हैं वो, तो ये देखो आप देख सकते हो। केमिकल मेथड्स में क्या होता है, केमिकल्स डाले जाते हैं जिन्हें हम वेंडिसाइड्स कहते हैं, उसमें स्प्रे करा जाता है उन्हें किल करने के लिए, उन्हें हटाने के लिए। तो there are various chemicals which are used in controlling weeds. These chemical substances are called weedicides. Okay, तो weedicides हम यूज में ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज हार्वेस्टिंग। अब फाइनली हमारी क्रॉप तो प्रिपेयर हो गई है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें उन्हें कट करना पड़ेगा। तो कटिंग ऑफ क्रॉप्स व्हेन दे आर मेच्योर, मतलब जब वो मेच्योर हो जाती है, मतलब बिल्कुल तैयार हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, उन्हें उनकी राइपनिंग पर उन्हें कट कर देते हैं, कटिंग ऑफ ग्रेन। ओके, दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग भी मैनुअली हो सकती है या हम क्या कर सकते हैं, बाय मशीन कर सकते हैं। अब कुछ हार्वेस्टिंग ऐसी होती है जिन्हें हम मशीन से नहीं कर सकते, लाइक हमें फ्रूट्स को पेड़ पे से हटाना है, लाइक हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस शुड कॉज as little mechanical damage to produce as possible. Gentle digging, picking and handling will help reduce crop losses. मतलब क्रॉप कुछ खराब हो सकती है, लूज हो सकती है, इसलिए मैनुअली यहाँ पर देखो पिक करा जाता है। ये भी एक हार्वेस्टिंग का पार्ट है। मैनुअली और मशीनरी दोनों तरह से हम क्या कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए कंबाइन हार्वेस्टर लिया जाता है। कंबाइन हार्वेस्टिंग में हम क्या कर सकते हैं, लार्ज एरिया, अगर लार्ज फील्ड है वहां पर हम क्या कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं और उस ग्रेन को अलग भी कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डू थ्रेशिंग ऑल्सो। थ्रेशिंग क्या होता है, थ्रेशिंग अलग है हार्वेस्टिंग से। हार्वेस्टिंग कटिंग ऑफ क्रॉप से रिलेटेड है और थ्रेशिंग ग्रेन्स को जो आपने कट करा है उससे अलग करना। ओके, नेक्स्ट वन इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज द मेथड दैट जनरली यूज्ड बाय द फार्मर to separate grains from the stalks after harvesting. Like you can see here, यहाँ एनिमल्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम थ्रेशिंग कर रहे हैं। एनिमल्स जब मूव करते हैं तो ये जो इनसे अटैच जो चीज है वो अपना आप मूव करती है, जिसके कारण क्या होता है, ग्रेन अपना आप अलग हो जाता है स्टॉक। देन सेकंड, इसमें मैनुअली भी करा जा सकता है, लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर सम वुमेन्स आर beaten, okay, this like this stalk, okay, so many women are here। तो ये क्या कर रही हैं, ये बीट कर रही है इन्हें, जिससे क्या हो रहा है, ग्रेन सेपरेट हो जा रहा है। अच्छा, जब हमारे पास लार्ज हो, ये तो थोड़े हो तब हम ये एफिशिएंट है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए एक थ्रेशिंग मशीन आती है, यू कैन सी हियर। थ्रेशिंग मशीन से हम जब इसमें स्टॉक्स डाल देते हैं तो ये अपना आप ही सेपरेट कर देता है ग्रेन स्टॉक, तो हमारा टाइम भी कम हुआ, एफिशिएंट भी है। ओके, नेक्स्ट वन इज विनोविंग। अब जो हमने हमारा जो ग्रेन आया है उसमें कई बार हस्क रह जाता है, हस्क छिलके होते हैं, ठीक है। विनोविंग इज एन method developed by ancient cultures for separating grain from the chaff। ओके, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, प्रेस्ड है उनका रिमूव करना है, हस्क रिमूव करना है, तो ये एक मेथड होता है। इसमें क्या कर रहा है, लाइक यू कैन सी हियर, ये वुमेन जो है, ये जो सॉइल की डायरेक्शन है, सॉरी जो विंड की डायरेक्शन है, जो उसमें क्या कर रही है, ये उसी डायरेक्शन में वो फ्लो कर रही है, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हस्क क्या होता है, लाइट होता है। ओके, लाइट होता है, तो उसके कारण क्या होता है, विंड के कारण वो फ्लो कर जाता है, और जो हमारा मेन जो ग्रेन है, ठीक है, जो डिजायर्ड आउटपुट है, हमारा डिजायर जो है वो नीचे, यहाँ आप देख सकते हो जो ग्रेन है वहां पर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम विंड के जरिए क्या कर सकते हैं, इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। हस्क लाइट होने के कारण अलग हो जाता है विंड से,
विंड की डायरेक्शन में ही चले जाता है और ग्रेन यहाँ पर रह जाता है। ओके, लास्ट वन इज स्टोरेज। अब हमने हमारी सारी चीजें कर ली, ग्रेन में से जो भी चीजें हमें सेपरेट करनी थी हमने सेपरेट कर दी। अब हमें उसे सेल आउट करना है, तो हमें उसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर कैसे करेंगे हम, अगर हमने स्टोरेज में कोई गलती कर दी तो सारा हमने जो भी मेहनत करी थी इतने सारे स्टेप्स में, सोइंग करा था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया था, वो सारा वेस्ट चले जाए। तो हमें इस चीज के लिए अवेयर रहना चाहिए कि हमें उसे किस तरह से स्टोर करना है कि वो मॉइस्चर से दूर है। मॉइस्चर मतलब गीला नहीं हो, उसमें मॉइस्चर नहीं रहे कुछ भी, तो उसे ड्राई करा जाता है। उसके सनलाइट में ये ड्रायर होते हैं, सनलाइट में उसे ड्राई करा जाता है। और इसमें पेस्ट एंड मतलब जो छोटे छोटे बॉम्ब्स हो जाते हैं वो चीजें नहीं लगेगी, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एयर टाइट बैग में पैक करें उसे। ठीक है, बड़े से स्टोरेज लाइक रूम्स होते हैं उसमें स्टोरेज करा जाता है, तो वहां पर ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। ओके, टेम्परेचर भी, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टोर ग्रेन्स बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन, हाई टेम्परेचर हाई मॉइस्चर अगर होगा तो ग्रेन आसानी से खराब हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर का भी ध्यान रखना जरूरी है। जैसे हम फ्रूट्स को स्टोरेज करते हैं तो हम उसे लो टेम्परेचर पे स्टोरेज करते हैं। अगर वो स्टोरेज हमारा लाइक हाई टेम्परेचर होगा तो वो खराब हो जाएंगे, फ्रूट्स जल्दी खराब हो जाएंगे। तो उन्हें लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व रखने के लिए, सही रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व करना पड़ता है। ओके, फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से हमें बहुत तरह का फूड मिलता है, लाइक मिल्क, मिल्क किससे मिलता है, काऊ या बफलो से। ओके, लाइक यू कैन सी हेयर, यहाँ पर आप देख सकते हो लाइक हैन से, लाइक फिश, एग, ये सारी चीजें हमें एनिमल से मिलती है। ठीक है, अब डोमेस्टिकेशन क्या होता है, डोमेस्टिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को अडेप्ट करना, अडेप्ट करना मतलब उनकी देख रेख करना, उन्हें रखना, अडेप्ट करना, और उनको कुछ काम में लेना, लाइक फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए। लाइक शिप को मैंने लिया, शिप को मैंने लिया वूल के लिए, तो मैंने उसकी केयर क्यों करी, क्योंकि मुझे वूल चाहिए था, या मेडिकल पर्पस के लिए मैंने उसकी केयर करी। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। ठीक है, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को आप रख रहे हैं, लेकिन डिमांड क्या है आपकी, लाइक इसमें दे रखा है लाइक मीट, फाइबर, एग, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्ट के लिए यूज में ले रहे हो। ठीक है, डे टू डे केयर के लिए यूज में ले रहे हो, तो वो चीज होगी एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री ऑफ एग्रीकल्चर concerned with animals that are raised for meat, fiber, milk, eggs and other products. ओके, तो इन सब चीजों के लिए हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं उन चीजों को। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उनके बारे में, उनकी एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, नमस्कार।